उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। वो रसोई में पानी लेने गई थी, तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। संध्या, मुझे बचा लो। आइए अपनी कहानी शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। पुरानी हवेली के टूटे हुए झूमर से छनती हुई हल्की रोशनी पूरे कमरे में बिखरी थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। संध्या धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें लाल थी, आंसुओं से नहीं, नींद और डर के मेल से। 3 महीने हुए थे उसे इस हवेली में आए, शहर से बहुत दूर, पहाड़ों के बीच। ये हवेली उसे उसके पति अरविंद ने तोहफे में दी थी। कहा था, ये जगह हमें शांति देगी। पर यहाँ सिर्फ खामोशी थी और वो अजीब सी आहटें जो हर रात सुनाई देती थीं। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो हर रात कोई दीवार के पीछे चलता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अरविंद जब जब शहर जाता, संध्या को अकेलापन काटने दौड़ता। उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। वो रसोई में पानी लेने गई थी, तभी पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। संध्या, मुझे बचा लो। वो जड़ हो गई, ठंडे पसीने में भीग गई। आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। वो धीरे से बोली, कौन है? फिर वही स्वर, मैं, आर्या। संध्या की सांसें थम गई। आर्या अरविंद की पहली पत्नी का नाम था, जो 5 साल पहले लापता हो गई थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, पर किसी को कुछ नहीं मिला। संध्या कांपते हाथों से दीवार पर कान लगाकर बोली, तुम जिंदा हो? धीरे से जवाब आया, अरविंद से बचा लो, वो मुझे नहीं चाहता था, उसने मुझे यहीं। आवाज बीच में ही रुक गई। अब संध्या की आंखों में डर नहीं, आग थी। वो कमरे की बत्ती जला देती है और दीवार के सामने खड़ी हो जाती है। सुबह होते ही वो काम वालों से पूछती है, इस हवेली में कोई पुराना कमरा या तहखाना है क्या? एक बुजुर्ग नौकर कांपते हुए बोला, मालकिन, वहाँ पीछे की दीवार मत खोलिएगा, पिछली मालकिन के बाद से वहाँ कोई नहीं गया। संध्या अब सब समझने लगी थी। रात को उसने दीवार के पास फर्श पर थपथपाया, खाली आवाज आई। उसने हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़नी शुरू की। हर चोट के साथ डर और गुस्सा एक साथ फूट रहे थे। कुछ देर बाद दीवार के पीछे से सड़ांध की एक तेज गंध फैली। उसने टॉर्च चलाई और वहां एक लकड़ी का संदूक रखा था। संध्या ने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर हड्डियां थीं और उनके साथ एक लाल चुनरी। उसके नीचे एक डायरी रखी थी। पहला पन्ना, अगर मैं मर जाऊं तो ये डायरी सच बताएगी। अरविंद मुझे मारना चाहता है। संध्या का सिर घूम गया। वो डायरी लेकर कमरे में लौटी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अरविंद लौट आया था। क्या हुआ, डर गई थी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। संध्या ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वही मासूमियत, वही झूठ। अरविंद, उसने धीमे स्वर में कहा। आर्या कैसी थी? अरविंद थोड़ा चौंका। क्यों? संध्या मुस्कुराई। बस यूं ही, आज उसने मुझसे बात की। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? संध्या आगे बढ़ी, उसके हाथ में डायरी थी। ये क्या है? अरविंद एकदम बौखला गया। ये सब बकवास है, वो पागल थी। संध्या चिल्लाई, पागल तुम हो, तुमने उसे मारा, दीवार के पीछे दफनाया। अरविंद ने एक झटके में उसका गला पकड़ा। तू भी ज्यादा जान गई है। पर तभी पीछे से झूमर जोर से हिला। दीवार के पीछे से वही आवाज आई, संध्या, अब वक्त आ गया है। अरविंद ने चारों ओर देखा, कौन है वहां? पर तभी झूमर गिरा सीधे अरविंद के ऊपर। चीख की गूंज हवेली में फैल गई। संध्या जमीन पर बैठी रही, सांसें टूट रही थीं। धीरे धीरे हवा में वही फुसफुसाहट गूंजी, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। अगली सुबह पुलिस आई। हवेली में अरविंद का शव और दीवार के पीछे आर्या की हड्डियां मिलीं। संध्या ने सब बताया, पर जब पुलिस ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां लाश है? संध्या बस मुस्कुरा दी।